IIFL फाइनेंस एक वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसी कंपनी है जिसके ऑल इंडिया में 4000 प्लस ब्रांचेस है और 32,000 प्लस एम्प्लॉय है। कंपनी एक पिछले साल में 1600 करोड़ का प्रॉफिट इंश्योर किया है और कंपनी का टोटल लोन बुक ये 65,000 करोड़ का है। जी वर्टिकल्स कौन से? मेनली इसके 3 इम्पोर्टेंट वर्टिकल्स है। एक IIFL होम फाइनेंस है, IIFL गोल्ड लोन है और IIFL समस्त फाइनेंस। आप कौन सा वर्टिकल हैंडल कर रहे हैं? मैं एज IIFL ग्रुप का IIFL सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ और मिस्टर संतोष IIFL गोल्ड लोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में एक्चुअली मैं IIFL फाइनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और IIFL फाइनेंस का 3 वर्टिकल में से सर ने बताया कि एक गोल्ड लोन है, होम लोन है, समस्ता फाइनेंस है और माइक्रो फाइनेंस में फिनटेक ओपन प्राइवेट लिमिटेड करके। और मोस्टली अभी जो बॉन्ड्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इसका जो यूज़ होने वाला है ये हम लोग जो रिटेल कस्टमर्स हैं हमारे, उनको लोन देने में यूटिलाइज करेंगे। बॉन्ड्स काफ़ी लोग जानते हैं, बॉन्ड्स एक बहुत पुराना कंसेप्ट है मार्केट में, तो क्या अपने बॉन्ड की क्या खासियत है इसके बारे में बताओ और उसके बारे में और टोटलिटी में थोड़ा सा। बॉन्ड्स में IIFL फाइनेंस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 12 साल में कंपनी ने वेरियस बॉन्ड्स लाए और उसके सक्सेसफुल क्लोजर भी किए हैं और पेमेंट का रेटिंग का अगर आप देखेंगे तो AA में NBFC का ये रेटिंग है। सो एक अच्छा रेटिंग बोला जाता है और बॉन्ड जो है ये पर्टिकुलर सिक्योर्ड बॉन्ड है, सो जहाँ पे आपकी डिग्री ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होती है। सो एंड एज जैसा मैं बोला कि आपको ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10-12 साल से कंपनी का ये आ रहा है। सो कस्टमर में इसका अवेयरनेस अच्छा है और इंटरेस्ट रेट भी अट्रैक्टिव है। सो आई थिंक कस्टमर इसका अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपने कुछ देर पहले कहा कि ये जो बॉन्ड आप इशू जो आ रहा है जिसका फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है और ये ट्रेडेबल है, थोड़ा सा उसके बारे में कंसेप्ट क्या है उसके बारे में बताइए और कैसे आपको पॉसिबल हुआ 9% देने का, आप भी ज्वाइन करें। सो ट्रेडेबल यानी आज अभी जो पर्टिकुलर एनसीडी में आजकल ट्रेंड चलता है मोस्टली लिस्टेड एनसीडी चलता है। तो लिस्टेड यानी क्या है, NSE और BSE में ये बॉन्ड्स सब्सक्राइब होने के बाद लिस्ट होते हैं। वहाँ पे फिर कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, कभी अगर उनको इमरजेंसी एग्जिट है तो वो मार्केट में बेच के निकल जा सकते हैं। बट इंटरेस्ट रेट का एक शेड्यूल होता है, वो एज पर इंटरेस्ट पेमेंट के हिसाब से कस्टमर के अकाउंट्स में डायरेक्ट क्रेडिट होता है। सो लिस्टेड होने की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, इसलिए आजकल ये ट्रेंड चलता है, कस्टमर प्रेफर करते हैं कि NCD लिस्टेड होगा तो दे विल प्रेफर कि उसके दोनों पर्पज़ उनके सॉल्व होते हैं कि उनको फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता है और कभी इमरजेंसी या कुछ आया तो एग्जिट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। नॉर्मली बैंकिंग वाले जो कस्टमर्स है जो FD के लिए जाते हैं, उनको लॉकिंग जो पीरियड है उसकी तकलीफ रहती है। अर्जेंसी में अगर वो ब्रेक करने जाएंगे तो उनका जो एक्चुअल फिक्स इंटरेस्ट रहता है उसमें उनको नुकसान हो जाता है। तो वो कस्टमर के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो ये डिमैटेराइजेस के लिए जब वो NCD लेते हैं तो अर्जेंसी में वो सेल आउट कर सकते हैं और उनको उनका नीड है उसको फुलफिल करने में हेल्प हो जाती है। तो ये जो 9% वाला सीन है ये कैसे अचीव करोगे, कैसे लोगों एक लेमैन को कैसे श्योरिटी आएगी 9% इज अ ह्यूज इंटरेस्ट रेट? नॉर्मली हमारे जो कस्टमर्स है ये नॉन बैंकिंग और जो अंडर बैंकिंग कस्टमर है वो हमारे कस्टमर्स है। तो बेसिकली अगर आप बैंक्स के रेट्स देखोगे और NBFC के देखोगे तो NBFC नॉर्मली हायर साइड पे ही लेंडिंग करती है। तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से महंगे, इसीलिए हम लोग जो मार्जिन है उससे हम लोग 9% का जो है रेशो मेंटेन कर पाते हैं। बॉन्ड्स एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग लेते हैं जो अपना एक थोड़ा सा ज़्यादा एज ग्रुप में चलते हैं, तो उनको एक बहुत सिक्योरिटी अलर्ट का रिस्क कम लेना चाहते हैं। तो अपने बॉन्ड के लिए आप क्या श्योरिटी उनको देते हो या फिर क्या मैसेज देते हो? एश्योरिटी तो एक तो पहली बात है, सबसे पहला कंफर्ट जोन है एक तो लिस्टेड। सो कभी किसी का इमरजेंसी है तो ये बॉन्ड से वो लोग एग्जिट कर सकते हैं। और दूसरा बात, जैसा मैं बोला पिछले 11-12 साल के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम नंबर ऑफ NCDs लाए हैं, उसमें 5 साल के 6 साल के भी NCDs आए थे जो हमने सक्सेसफुल क्लोजर भी किए हैं। सो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से और रेटिंग के हिसाब से देखेंगे तो जो पुराने कस्टमर्स है वो देनो क्या कितना रेगुलर पेमेंट्स और ये आता है, सो दे विल डेफिनेटली प्रेफर अवर NCD।
नॉर्मली जो रिटर्न्स आईएफएल ने लास्ट 12 ईयर में दिया है एनसीडी का, उससे जो हमारे रिटेल कस्टमर काफ़ी हैप्पी है कि उन्होंने जो सोचा था उससे हमने जो रिटर्न्स मिले वो अच्छे मिले हैं और वो टाइम पे मिले हैं मोस्टली। इवन कोविड के टाइम में इतना क्रूशियल कंडीशन था, उसके टाइम पे भी हमने सारे रिपेमेंट जो भी थे टाइम पे किए। तो नॉर्मली कस्टमर्स का एक ट्रस्ट है हमारे ऊपर, तो इसलिए हमें श्योर है कि हम ये जो बॉन्ड्स है वो जल्दी हो सकता है। अब हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा इतना बता दो कि कब आ रहा है अपना ये इशू और क्या फेस वैल्यू पे आ रहा है और क्या जो आपने मुझे चाहते हैं। आईएफएल का ये सिक्योर्ड बॉन्ड ये 9 जून को मार्केट में आ रहा है, जिसका क्लोजर 22 जून रखा है हम लोगों ने। इसका एक बेस प्राइस ये बेस साइज है 300 करोड़ है। जो 300 करोड़ सब्सक्राइब होने के बाद कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड ग्रीन शू ऑप्शन, जो 1200 करोड़ का है। सो अप टू 1500 करोड़ कंपनी टिल 22 तारीख तक रेज कर सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट डिसाइड करके उसको क्लोज कर सकता है, प्री क्लोज भी हो सकता है वो सब्सक्राइब होने के बाद।